पप्पू अब आंख का तारा बन गया। पप्पू कहने वाले नेता अब पप्पू बोलने से क्यों बचने लगे? आईटी सेल के तर्कस का तीर उनकी ही बखिया उधेड़ने लगा। बांटो और राज करो का गणित जनता समझ गई है क्या? नेताओं के माथे पर क्यों बल पड़ने लगे हैं? भारत के नागरिकों को अब जुमला क्या है समझ आ गया है क्या? तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कन्याकुमारी से शुरू हुई। पहले सत्ता सुख भोग रहे नेताओं को लगता था क्या कर लेगा पप्पू, लेकिन हुआ उसके उलट, क्योंकि जनता का जो प्यार राहुल गांधी को मिला और जिस तरह से जनसमूह राहुल गांधी के साथ सड़कों पर नजर आई, यही बात सत्ता सुख भोग रहे नेताओं को चिंता में डाल दी। उसके बाद राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए नेताओं का आईटी सेल जुमले उछालते गए, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आपको याद होगा वो जुमला, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। जुमला यह था कि जिससे बड़ी तेजी से उछाला गया था, पर उल्टे आसमान पे थूकने जैसी दशा उनकी हुई। राहुल गांधी का टी शर्ट यह दांव भी उलट गया। 20 लाख के सूट बूट लोगों को याद दिलाई गई। फिर राहुल गांधी का वो फोटो छोड़ा गया जिसमें थी उसकी भांजी, पर अब शब्द बोले गए और उल्टे उन्हें औकात दिखा दी गई। फिर छुट भैया नेताओं ने जब देखा कि सब दांव उल्टे पड़ने लगे हैं, तब अल बल बकने की शुरुआत हो गई। ठीक उसी तरह जैसे बरसाती मेंढक टर टर करने लगते हैं। लोगों को यह समझ आ गया दोहरे चरित्र के नेता किस हद तक जनता को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि जनता की दशा आज के तारीख में क्या हो गई है, यह जनता जनार्दन से ज्यादा कौन जान सकता है। अब कोई कितना भी मेंढक की बोली बोल ले, फर्क कितना पड़ेगा। यही वजह है कि नेताओं को समझ आने लगा है कि गद्दी छिन गई तब उनकी दशा क्या होगी। ईडी और आईटी सेल गद्दी नसीन के इशारे पर नाच रही है, और गद्दी बदली तब क्या होगा, जिसकी वजह से गद्दी बचाने की बेचैनी साफ झलक आने लगी है। जनता समझ रही है कि बांटो और राज करो की पॉलिसी अंग्रेज की थी और वही कार्ड फिर खेला जा रहा है। गोरे अंग्रेज को भारतीयों ने भगा दिया था, काले अंग्रेज को यह समझ लेना चाहिए। वो सोच तो रहे थे कि इतनी ठंड में राहुल गांधी बिना स्वेटर के सड़क पर चल रहे हैं, कहीं वो औरों की तरह ठंड का शिकार बन गए तो उनका दुख दूर हो जाएगा। पर कहावत है कि कसाई के बददुआ से बैल नहीं मरा करते। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया है। अब पप्पू सबके आंख का तारा बनता जा रहा है। यही वजह है कि गद्दी से लोगों की रंगत उड़ती जा रही है। सुने राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को क्या बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें काफी पत्रकार मौजूद थे। सुने। अब भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है। कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीजों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सच बताई है उसे समझ लेना चाहिए। अच्छे दिन जनता के आ सकते हैं, पर जनता अगर सही का चुनाव करे तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम फिर इसी तरह नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।